हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि एक न्यूबॉर्न बेबी की स्किन कैसे डिफरेंट है, कैसे इम्पॉर्टेंट है और किन कंडीशंस में उनको एक्स्ट्रा केयर रिक्वायर्ड रहती है और हमें कैसे उनकी केयर करनी चाहिए। तो पहले क्वेश्चन की बात करें कि न्यूबॉर्न स्किन कैसे इम्पॉर्टेंट है। वो इस तरह रहता है कि जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसकी जो स्किन रहती है वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली थोड़ी सी वीक होती है, अभी पूरी तरह नहीं बनी होती। इट टेक्स इनिशियल 4-5 years ऑफ लाइफ प्रॉपर स्किन बनने में। तो न्यूबॉर्न बेबीज की स्किन कैसी रहेगी? वो 40 टाइम्स थिनर होती है एज कम्पेयर टू द अदर बेबीज, ग्रोन अप बेबीज, और उनकी स्किन की लेयर्स कम रहती हैं, ऑयल ग्लैंड्स की फंक्शनिंग कम रहती है, जिस वजह से उनकी स्किन में सेरामाइड्स, फ्री फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल, ये चीज़ें कम रहती हैं, जिस वजह से बैरियर प्रॉपर फंक्शन नहीं करता। ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस, स्किन से नमी ज़्यादा लॉस होती है और जो स्किन पे प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं उनसे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है। तो इसीलिए हमें उनकी केयर ज़्यादा करनी पड़ती है, इसीलिए उनके लिए स्पेशल स्किन केयर प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में। अब किन कंडीशंस में हमें ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, स्पेशली जब बेबी प्री टर्म होता है, टर्म से पहले पैदा हो जाए तो उनकी स्किन और वीक होती है। अगर इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेड बेबी है या बेबीज जिनमें स्किन कंसर्न्स आ जाते हैं जैसे इक्थोसिस, एक्जिमा, एटोपिक डर्मेटाइटिस, सोराइसिस, तो उनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। ऐसी बेबीज जिनको जॉन्डिस रहता है और फोटोथेरेपी में उनकी स्किन ज़्यादा एक्सपोज रहती है, या बेबीज़ को हमने रेडिएंट हीटर्स के अंदर ज़्यादा देर रखा है, और अगर आप उनकी स्किन को प्रॉपरली नरिश नहीं कर रहे या डिहाइड्रेशन रह रही है, फीडिंग प्रॉपर नहीं हो रही, ये सारी कंडीशंस हैं जहां आपको ड्राई स्किन न्यूबॉर्न बेबीज में फील हो सकती है। तो अगर आपको ऐसा कंसर्न लगे तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? तो उसमें सबसे पहली बात आ जाती है कि आप बाथिंग टाइम का ध्यान रखें कि कितने टाइम के लिए आप अपनी बेबी को वॉश करवा रहे हैं, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट इज जस्ट 3 minutes बाथ, तो आप उसी पे स्टिक करें। हॉट वाटर की जगह वार्म वाटर का इस्तेमाल करें। हार्श सोप या केमिकल्स, डिटर्जेंट्स यूज़ ना करें, उसकी जगह सिंडेट सोप्स आते हैं बेबीज़ के लिए या माइल्ड क्लिनजर्स आते हैं, वो यूज़ करें। और जैसे आपने नहला लिया उसके बाद आप जिस भी कंडीशन में बेबी को रख रहे हैं उसका एनवायरनमेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। वो आपको मैनेज करना है, ना ठंडा होना चाहिए ना बहुत गर्म होना चाहिए, तो वो अकॉर्डिंग टू बेबी होना चाहिए। और जैसे आपने नहलाया, अभी नमी है स्किन पे, उसी के ऊपर मॉइस्चराइज़र आपको यूज़ करना चाहिए। तो कौन सा मॉइस्चराइज़र बेबी के लिए अच्छा रहता है, वो आपको देखना है कि ऐसा मॉइस्चराइज़र जो उसकी नमी को लॉक करे, लॉस ना होने दे। तो उसमें आता है जैसे बटर्स रिच मॉइस्चराइज़र या कोलाइडल ओट मील वाला मॉइस्चराइज़र, ग्लिसरीन जिसमें हो, सेरामाइड्स जिसमें हो। तो जस्ट लुक फॉर दीज कंटेंट एंड ऑल्सो लुक फॉर लाइक वो फ्रेग्रेंस फ्री होना चाहिए, पैराबिन फ्री होना चाहिए, हाइपो एलर्जेनिक होना चाहिए और डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड और एक गुड कंपनी का। These are the things which you should look for a moisturizer, especially for babies. अब अगर हम बात करें कि एनवायरनमेंट को कैसे सूटेबल बना सकते हैं बेबीज़ के लिए, स्पेशली विंटर्स में। अब हमें जम्मू में ठंड पड़ने वाली है और विंटर्स में ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वेदर हमारा ह्यूमिडिटी लो ह्यूमिडिटी वाला हो जाएगा, नमी बहुत कम हो जाएगी वेदर में। तो उसके लिए हम ठंड से बचने के लिए ज़्यादा हीटर्स यूज़ करते हैं या सेंट्रली हीटिंग एरिया में रहते हैं, तो उसमें आप ह्यूमिडिफायर ज़रूर यूज़ करें अगर आपके साथ बच्चे रहते हैं या ओल्ड एज के लोग रहते हैं, बिकॉज दे आर मोर प्रोन टू गेट ड्राई स्किन। मॉइस्चराइज़र, प्रॉपर ह्यूमिडिफायर एंड प्रॉपर टेक केयर ऑफ योर डाइट।
तो बच्चों की भी मैं बात करूँगी, अगर न्यूबॉर्न बेबीज़ की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो उनकी प्रॉपर फीडिंग आपको देखना है। फर्स्ट 6 मंथ है तो ब्रेस्ट फीड रहेगा, एंड आफ्टर दैट जो भी ओरल सप्लीमेंट्स होते हैं उनका प्रॉपर टेक केयर करना है। फिर भी अगर आपकी स्किन ड्राई रह रही है तो डू कॉन्टैक्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट। आई एम डॉक्टर चीना लंगर, MD डर्मेटोलॉजी, एंड वी हैव 2 clinics in Jammu with the name Astha Skin and Dermatocosmetics Center, one at Amfla and one at Flora. Just glow with me. Bye bye.